हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये कॉल वेरिफिकेशन क्या है। आखिर क्यों आपको ये पूछा जा रहा है फ़ोन करके कि आप करते क्या हो। तो आपको उसमें क्या बताना चाहिए कि आप क्या करते हो, और अगर आपने कुछ गलत बता दिया तो क्या आपका भत्ता स्टॉप होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि जिनको जुलाई में 2 साल पूरे हो गए उनका भत्ता अभी तक स्टॉप क्यों नहीं हुआ। आखिर अगस्त चल गया फिर भी उनके फॉर्म के आगे अभी तक अप्रूव लिखा आ रहा है, स्टॉप लिखा आना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं आया और ये कब स्टॉप लिखा हुआ आएगा। और इसके बाद में अभी ये बात करेंगे जिनको जुलाई में 2 साल पूरे हो गए उनके 23 बिल अब तक बन चुके हैं और 24वां बिल बनेगा वो जून का बनेगा। और भत्ता 2 साल मिलता है और 2 साल में 24 बिल बन गए। तो दोस्तों, क्या आप 24 ही बिल बनेंगे? नहीं, पर बिल आपके 25 बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे? जुलाई का भी आपका बिल बनेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला, तो आप लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमने राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के नाम से व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आपको उसको ज्वाइन करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि उसमें आप सिर्फ बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड ही मैसेज कर सकते हो। अगर आप किसी और चीज़ की लिंक वगैरह और चीज़ के वीडियो डालते हो तो आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप ये सोच समझ के उसको ज्वाइन करें, उसमें आपको कहीं और चीज़ें नहीं डालनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनको 2 साल पूरे हो गए उनका भत्ता अभी तक स्टॉप नहीं हुआ। तो दोस्तों, पहले तो इसका कारण जानते हैं कि स्टॉप क्यों नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, स्टॉप नहीं होने का कारण सिर्फ एक है कि अभी तक आपके पूरे पेमेंट नहीं आए हैं। यानी कि जिनको जुलाई में 2 साल पूरे होने थे अभी तक उनके मई तक के पेमेंट आए, यानी कि अभी तक 23 पेमेंट ही आए हैं। और आपका भत्ता जब तक स्टॉप नहीं हो सकता जब तक कि आपके बकाया पूरे पेमेंट नहीं आ जाते। जब आपके पूरे पेमेंट आ जाएंगे तो आपके पास एक मैसेज तक आ जाएगा कि ये स्कीम 2 साल की लेती है और आपने 2 साल इसका लाभ ले लिया, इस कारण से आपको भत्ता स्टॉप किया जा रहा है। ये रीजन आपको बताया जाएगा। तो सिर्फ यही वो कारण है जिनकी वजह से जिनका जुलाई में स्टॉप होने वाला था उनके अभी तक उनके फॉर्म के आगे स्टॉप लिखा नहीं आ रहा, जबकि अप्रूवल ही लिखा आ रहा है। तो जब उनके पूरे पेमेंट आ जाएंगे ऑटोमेटिक उनके फॉर्म के आगे स्टॉप लिखा आ जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि भत्ता 2 साल मिलता है। 23 पेमेंट अब तक बन चुके हैं, 24वां जून का बनेगा। तो 25वां कैसे बनेगा? देखिए दोस्तों, 25वां पेमेंट भी आपका बनेगा और वो बनेगा जुलाई का। अब वो 25वां पेमेंट क्यों बनेगा इसका हम रीजन जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये चीज़ देखोगे, आपका जब शुरू में अप्रूवल हुआ था तो पहला पेमेंट आपका सभी का समान नहीं आया था। सभी का किसी के 200 आए, किसी के 300 आए, किसी के 1000 आए, किसी के 2000 आए, किसी के 2100 आए, ऐसे करके पेमेंट आए थे। और इनके आने के पीछे रीजन ये था कि जिस दिन आपका अप्रूवल हुआ उस दिन को भी गिना जाता है और उसके बाद में जितने दिन महीने के बचते हैं उन दिनों का ही पेमेंट आपको मिलता है। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं कि किसी का 10 जुलाई 2019 को फॉर्म अप्रूवल हुआ। ये मैं आपको मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ, फीमेल का नहीं बता रहा। मेल को 3000 रुपये भत्ता मिलता है और 10 जुलाई 2019 को फॉर्म अप्रूवल हुआ तो उसका पहला पेमेंट कितने का आएगा? उनका पहला पेमेंट आएगा 2129 रुपये को। वो ऐसे आएगा क्योंकि अगर 10 जुलाई को फॉर्म अप्रूवल होता है तो 10 तारीख को भी गिनेंगे और उसके बाद में 21 दिन और होते हैं। 21 दिन ऐसे होते हैं क्योंकि जुलाई माह 31 दिन का होता है, तो टोटल 22 दिन हो गए। अब 22 दिन का अगर हम पेमेंट लगाएंगे तो वो ऐसे लगाएंगे, उनमें 31 दिन होते हैं, इसलिए 3000 में अगर हम 31 का भाग देंगे तो 96.77 या कुछ अदर पैसे आएंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई अगर 22 से करेंगे तो 2129 रुपये और कुछ अदर पैसे आते हैं। तो उनका पहला पेमेंट आया था 3129 रुपये का। इसलिए अब उन 3000 में से कितने पैसे बचे? 870 या 71 रुपये बचे ना। तो जिनका 870 या 71 रुपये बच रहे हैं वो उसका लास्ट पेमेंट बनेगा और वो बनेगा 25वां पेमेंट, जो कि इस जुलाई में बनेगा। तो ये सिर्फ एक उदाहरण था, तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये 25वां पेमेंट सभी का अलग अलग बनेगा क्योंकि सभी का अलग अलग तारीख को अप्रूवल हुआ था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, इसके बाद में फाइनल बात करते हैं कि ये कॉल वेरिफिकेशन है क्या। आखिर क्यों आपको फ़ोन करके पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हो। अब इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, पहले उसको समझो कि लगभग 3 महीने पहले हेड ऑफिस जयपुर से सभी रोजगार कार्यालय को एक लिस्ट भेजी गई थी और उस लिस्ट में जितने भी बेरोजगारी भत्ते वालों को भत्ता मिल रहा था उनकी कुछ जानकारी मांगी गई थी। अब उसमें क्या क्या जानकारी मांगी गई थी वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लेबर डिपार्टमेंट की एक जानकारी मांगी गई थी, कौन लेबर डिपार्टमेंट से लाभ ले रहा है, या फिर कौन नरेगा में रजिस्ट्रेशन है, या फिर कौन समाज कल्याण विभाग से स्कॉलरशिप ले रहा है, या फिर कौन रेगुलर स्टडी कर रहा है, या फिर कौन प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। तो दोस्तों, इन सभी की जानकारी उनसे मांगी गई थी ताकि जो गलत तरीके
तरीके से भत्ते ले रहे हैं उनका भत्ता को स्टॉप किया जाए। तो दोस्तों इनमें से अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं या समाज कल्याण विभाग से स्कॉलरशिप लेते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से कोई लाभ लेते हैं, इसकी जानकारी वो ऑनलाइन खुद ही चेक कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो वो चेक नहीं कर पाते। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और अगर आप वहाँ पर सैलरी ऑफलाइन मिलती है या फिर किसी अदर बैंक में मिलती है तो वो चीज़ वहाँ पर उनको चेक नहीं कर पाते। इसके लिए वो आपको फ़ोन करके पूछते हैं। देखिए वैसे तो ये कॉल अभी तक बहुत ही कम लोगों के पास आया है, लेकिन अगर आपके पास बाई चांस एक कॉल आता है तो आपको क्या करना और उनको क्या जवाब देना। दोस्तों अगर आपके पास एक कॉल आता है, अगर आपको पूछा जाता है कि आप अभी क्या करते हो, तो आपको कहना कि आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। जब सितंबर में कोचिंग ओपन हो जाएगी तो उसके बाद में आप ये भी कह सकते हो कि आप अभी कोचिंग कर रहे हो और कंपटीशन की तैयारी करते हो। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना है। और दोस्तों आपका भत्ता बंद होने से बच जाता है, क्योंकि उनको एक रीजन चाहिए जिसकी वजह से वो आपका भत्ता बंद कर सके, क्योंकि भत्ता बंद करने के बाद आपको रीजन बताया जाता है कि आपका किस रीजन की वजह से भत्ता बंद हुआ। तो दोस्तों अगर आप बाकी चीज़ों में सही हो और अगर आप ये कह देते हो कि हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उनको एक रीजन मिल जाएगा कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और ये आपने एक्सेप्ट किया है, इसकी वजह से आपका भत्ता बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों आपका भत्ता बंद होने से बच सकता है। देखिए वैसे तो घबराने की इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये कॉल सभी के पास नहीं आएगा, लेकिन आप में से किसके पास आएगा ये भी पता नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी सभी को होना जरूरी है। तो दोस्तों यही वो बातें थी, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका भत्ता बंद नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये वो सवाल थे जो आपने कॉमेंट करके और व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे थे। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, फिर आपका अगर ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।